हेलो दोस्तों, मैं राहुल N3 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमारी जितनी भी टाइम एंड वर्क की जो क्लासेस हुई हैं बहुत अच्छी तरीके से हुई हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो उम्मीद है वह आपने कर लिया होगा और अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन ये है, A is twice more efficient than B while they takes 30 days to finish a work together. Then in how many days they can finish that work separately? इसका ये मतलब है A की कार्य क्षमता B से दुगनी ज़्यादा है, जबकि वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो वे अलग अलग कार्य करके कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे? तो आप ये देखिए, एक तो यहाँ पर A है, ये मैं लिख दिया A, और एक यहाँ पर B है, ये यहाँ पर B। अब यहाँ पर इनकी अगर कार्य क्षमता के बारे में बोला जाए तो ये एफिशिएंसी, A की जो कार्य क्षमता है B से दुगनी ज़्यादा है। मतलब क्या है, अगर B की जो कार्य क्षमता है वह 1 होगी तो इसकी जो कार्य क्षमता है इससे दुगनी ज़्यादा होगी। मतलब इतनी तो होगी ही होगी जो इसके बराबर है, और इसकी दुगनी ज़्यादा, मतलब 2 + 1। दुगनी ज़्यादा का मतलब ये है कि इतनी तो उसकी होनी ही है, ये तो पैरेलल हो गई, एक बराबर। कितनी और ज़्यादा है? दुगनी ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 और ऐड कर दिया। मतलब आपको समझाता हूँ, इससे भी जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें दुगनी बोला गया था। क्या बोला गया था? डबल, ट्वाइस बोला गया था। तो ट्वाइस के लिए हम क्या करते हैं, अगर इसकी सिंगल है तो ये हमने ट्वाइस कर दी, क्लियर। लेकिन अगर ट्वाइस मोर बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दुगनी ज़्यादा बोल रहे हैं तो हम उसकी कितनी हो जाएगी, एक तो इतनी है ही और 2 ज़्यादा, मतलब कितनी हो जाएगी, 2 + 1। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दुगनी ज़्यादा का मतलब होता है 3 गुना। समझ में आ रहा है? दुगनी ज़्यादा, ट्वाइस मोर एफिशिएंट। अगर ट्वाइस एफिशिएंट बोला गया है तो यहाँ पर 1 यहाँ पर हो जाएगा और 2 यूनिट यहाँ हो जाएगी, डबल। लेकिन ट्वाइस मोर एफिशिएंट बोला है, मतलब जितनी है उससे दुगनी ज़्यादा। तो हमारा कितना हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, यानी कि 3 गुना हो गया। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। दुगनी और दुगनी ज़्यादा में, ट्वाइस और ट्वाइस मोर एफिशिएंट में बहुत डिफरेंस है। एक बार फिर बता देता हूँ। अगर ट्वाइस बोला गया है तो ये हो गया ट्वाइस, जितना ये है उससे दुगना। और ट्वाइस मोर एफिशिएंट बोला है, इसका मतलब क्या है, 2 + 1। क्यों? ये तो अभी इसके इक्वल है और उससे 2 गुना ज़्यादा। ज़्यादा का मीन्स वो दुगना हमें ऐड कर देना है, क्लियर। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, A की जो एफिशिएंसी है वो B से ट्रिपल है, 2 गुना ज़्यादा है, क्लियर। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए थे। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो सिर्फ दुगना बोला था, ट्वाइस बोला था, और ये ट्वाइस मोर एफिशिएंट। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको वह बहुत अच्छे से सॉल्व करने होंगे, बहुत केयरफुली सॉल्व करने होंगे। तो चलिए, तो अब इनका जो टाइम हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, जब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में इसका टाइम कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो कि उसके अपोजिट रहेगा। और इसका टाइम क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट, क्लियर। इतना बी का टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ए का टाइम कम हो गया क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट। जो इसका यहाँ पर एफिशिएंसी है वो ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। जो बी की यहाँ पर एफिशिएंसी है, जो ए की यहाँ पर एफिशिएंसी है, वो बी का क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, क्लियर है इतना। चलिए, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये दोनों मिलकर
ये दोनों मिलकर अगर कार्य को 30 दिन में कर देते हैं, कितने दिन में कर देते हैं? 30 दिन में। तो बताइए दोनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर एक और देख सकते हैं, ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। तो अगर दोनों मिलकर इस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करेंगे, मतलब दोनों की जो क्षमता हो जाएंगी या एफिशिएंसी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट। कितनी? 4 यूनिट। 4 यूनिट जब हो जाएगी और उन्हें 30 दिन में वो कार्य कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो हमारा टोटल वर्क है वो हो जाएगा टोटल 120 यूनिट। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। जब हमारा टोटल वर्क 120 यूनिट हो चुका है, हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया दोनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए का हम निकाल सकते हैं 120 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 40 डेज। और अगर बी की बात करें 120 डिवाइडेड बाय 1, कितना? 120 डेज। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपको इसमें भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। ये डिवाइड हम नॉर्मली कर सकते हैं। 3 का 120 में 40 डेज़, 1 का 120 डेज़। तो आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मेरा तो काम है लिखवाना, ठीक। आप कितना शॉर्ट कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये है, ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी वाइल ए टेक्स 80 days to finish the work done, then in how many days B can finish that work। क्या मतलब है इसका? A की कार्यक्षमता B की कार्यक्षमता से 40% ज़्यादा है। कितनी? 40%। जबकि A अकेला कार्य को 80 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रतिशत या परसेंटेज दिखा दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है ए और ये है बी। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ए की जो कार्य क्षमता है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो बी से 40% ज़्यादा है। ठीक, कितनी ज़्यादा है? 40%। तो आपको अगर बिल्कुल बेसिक वे से समझाऊँ इसमें, तो बी की जो कार्य क्षमता होगी 100% तो होगी। किसी की भी कार्य क्षमता अपने आप में 100% रहती है। कितनी रहती है? 100%। अब इसकी अगर बोला जाए इससे 40% ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसकी 100 + 40 इससे 40% ज़्यादा हो गई। तो टोटल इसकी कितनी हो गई? 140%। कितनी हो गई? 140%। अब हम कह सकते हैं इसकी जो प्रतिशत है इससे 40% ज़्यादा है। जब हम इसका फ्रैक्शन करेंगे, इनको रेशियो में लेकर आएंगे, तो क्या करेंगे? ये आ जाएगा 20 से डिवाइड करने पर 5 और ये आ जाएगा 7। क्लियर? तो इनकी जो एफिशिएंसी का जो हमारा अनुपात निकला वो कितना निकला? 7:5। मतलब ये अगर 7 गुना कर रहा है तो ये 5 गुना कर रहा है। अगर इसकी कार्य क्षमता 7 यूनिट है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट हो जाएगी। क्लियर है? तो इन सबको हम ना लिखते हुए सीधा हम क्या लिखेंगे? इसकी 7 यूनिट और इसकी 5 यूनिट। और ये रियल में आता कैसे है? तो आप ऐसे देखिए, वो बेसिक से था और इसको देखिए 40% ज़्यादा बोल रहा है हमसे, यानी कि ये 40 जो प्रतिशत है ये ज़्यादा का बताया गया है। 40% ज़्यादा बोल रहा है। क्या बताया गया है? ज़्यादा। जब हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, परसेंटेज को हटाया तो 40/100 आ गया।
जब भी हम परसेंटेज को हटाते हैं तो अपॉन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक, जैसे ही हमने इसको डिवाइड करने की कोशिश की तो कितना आ गया, 2/5। और नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर में जो रहता है वो हमारा बेस रहता है, क्या रहता है, बेस। तो अगर बी की जो कैपेसिटी है वो 5 यूनिट है तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 40% ज़्यादा बोला गया है। तो ऊपर की साइड जो भी न्यूमरेटर में जो भी हमें दिया रहेगा वो ज़्यादा में दिया रहेगा। तो बी की 5 यूनिट हो गई, और 5 यूनिट में जब हम 2 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बोल रहा है, 5 तो है ही एक ही और साथ में 2 ज़्यादा है, तो टोटल कितनी हो गई, 7 यूनिट हो गई। तो ऐसे हम इनकी कैपेसिटी को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखिए एफिशिएंसी इनकी 7 और 5 की है, तो इनका टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 5 और ये 7। अगर ये इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कम है तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और वो सब एक दूसरे की क्या रहती हैं, अपोजिट। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपसे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि ए अकेला कार्य को 80 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त करता है, 80 दिन में। तो आप यहाँ पर ये देखिए टाइम जो ए का दिया गया है वो दिया गया है 5 यूनिट। कितना दिया गया है, 5 यूनिट। और रियल में कितना बता रहा है, 80 दिन। तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 दिन। कितना हो जाएगा, 80 दिन। क्यों कंपेयर कर सकते हैं, हमारे हिसाब से जो हमने यूनिट्स निकाली हैं, टाइम निकाला है ए का कितना है, 5 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 80 दिन। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर दिया। क्योंकि डेज के अकॉर्डिंग 80 दिन है, यूनिट के अकॉर्डिंग 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट को जब हमने 80 दिन के बराबर मान लिया तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 16 दिन। क्लियर हो गया होगा। इसका सीधा इसमें डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 16 दिन। तो 1 यूनिट इसमें 16 दिन के बराबर है टाइम का। तो जब यहाँ पर 1 यूनिट 16 दिन के बराबर है, बी का अगर आपसे पूछा गया है तो कितना हो जाएगा, जब 1 यूनिट 16 दिन के बराबर है तो हम 7 यूनिट का निकाल लेंगे। तो सीधा हम यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और वरना हम यहाँ पर 7 से 7 यूनिट बराबर निकालना हो हमको, 1 यूनिट बराबर 16 दिन। तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 7, 112 दिन। इतना क्लियर है। तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा होगा, 112 दिन में। तो लिख सकते हैं बी उस कार्य को 112 दिन में कर रहा होगा। इतना क्लियर है। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। ए जो है किसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है। इफ बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। अब बी के बारे में बताया गया है कि बी ए से 60% मोर एफिशिएंट है। मोर एफिशिएंट मीन्स ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है ए से। देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश दैट वर्क। मतलब ए एक कार्य को 48 दिन में कर सकता है। यदि ए से बी 60% अधिक कार्य कुशल है तो उसी कार्य को करने के लिए बी को कितने दिन चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन देखिए ज़रा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दिया गया है बी की जो एफिशिएंसी है ए से 60% ज़्यादा है। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, नॉर्मली भी कर सकते हैं। इस बार हम 100% किसको मानेंगे, ए को। क्लियर। और इसमें 60 को ऐड कर देंगे। कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। इसकी जो एफिशिएंसी इससे 60% ज़्यादा है तो कितनी हो जाएगी, 160%। क्लियर।
बट ऐसे ना करते हुए हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट माइंड से करनी होती हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें करना कैसे है ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक के तौर पर। करना ऐसे है, 60% आपसे बोला गया है, ये भी हमें करना नहीं है कि हम कॉपी पर इसको करते जा रहे हैं। हमें पता है 60% का 3/5 होता है, तो हम क्या करेंगे, 60 अपॉन में क्या आ गया 100, बस 20 से गया 3 टाइम्स, इससे गया 5 टाइम्स, तो क्या आ गया 3/5। समझिएगा, इसको सिर्फ नोट कर लीजिए, हमें सॉल्व तो डायरेक्ट ही करना होता है। 60% का जो फ्रैक्शन होता है 3/5 होता है। इसका मतलब क्या है, नीचे का जो बेस है वो किसके पास जाएगा, ए के पास, क्योंकि 100% क्या था, ए था। अब 3 जो है 3 यूनिट वो ज़्यादा है, 3 यूनिट की एफिशिएंसी क्या है, वो ज़्यादा है ए से, और ए के पास कितनी है 5, तो 3 हम 5 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 यूनिट। हम इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सब करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, सीधा 60% लिखते हैं। 60% का मीन्स होता है 3/5 फ्रैक्शन में, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा बेस आता है जिससे हम कंपेयर करते हैं, और हम बी को ए से कंपेयर कर रहे थे, तो 5 यूनिट हमारी किसके पास आ जाएंगी, ए के पास, और 3 यूनिट ज़्यादा हैं बी की, तो ज़्यादा करेंगे मतलब इसको इसमें ऐड करके बता देंगे 3 यूनिट ज़्यादा हो गई। क्लियर, चलिए इसको भी हम रब करते हैं। तो अब हमारे पास समझ में आ चुका है कि ए की यूनिट 5 है, बी की यूनिट 8 है एफिशिएंसी में। तो टाइम कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 8 यूनिट, बी का हो जाएगा 5 यूनिट। बस अब तो आप कर सकते हैं। अब आपको ये बोला गया है ए जो है 48 डेज में कार्य को कंप्लीट कर रहा है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर कितने यूनिट में कर रहा है, 8 यूनिट में, ठीक। और क्वेश्चन बेस पर 48 डेज दिया गया है, तो हम क्या कर देंगे, इसको कंपेयर कर देंगे 8 यूनिट बराबर 48 डेज को, क्योंकि 48 डेज भी सही है और हमारा 8 यूनिट भी सही है, दोनों ही क्या एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से कंपैरिजन कर दिया। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू हमारा आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 8 6 48 यानी कि 6 डेज। पूछा किसके बारे में गया है, बी के बारे में, तो बी के निकालने हमें 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का जब हम निकालेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 5 से, तो यहाँ पर कितना आ गया 30 डेज। तो कह सकते हैं बी उस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी अगर डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, therefore he able to finish a piece of work in 60 days less than B. The time in which they can do it together is, क्या मतलब, A की कार्य क्षमता A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। A की जो एफिशिएंसी है B से कितनी है, 3 गुना, 3 गुना, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 गुना। इसलिए वह काम को B की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। ठीक, क्वेश्चन रीड कीजिए। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में ये है ए की जो एफिशिएंसी है कार्य क्षमता वो बी से 3 गुना है, हमने कर दी 3 गुना, तो टाइम कितना हो जाएगा 1 और 3 यूनिट। तो अब आपसे ये बोला गया है ए जो है बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य को कर लेता है, मतलब 60 दिन पहले कार्य को
कर लेता होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें यूनिट के हिसाब से ए जो है, यूनिट के हिसाब से ए जो है 2 यूनिट कम में कार्य को कर पा रहा है। देखिए ये 1 यूनिट में और ये 3 यूनिट में। तो यूनिट के हिसाब से हमने देखा इसको यह 2 यूनिट कम में कार्य को कर पा रहा है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, हमारे 60 डेज के बराबर हो जाएगा। क्लियर? कि क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया कि 60 दिन पहले कार्य को कर लेता है, और यहाँ पर यूनिट के हिसाब से हमने देखा तो ये 2 यूनिट पहले कार्य को कर पा रहा है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर दिया। तो 1 यूनिट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 30 डेज। तो हम कह सकते हैं ए जो है 1 यूनिट में कार्य को कर पा रहा है, मतलब 30 दिन में कार्य को कर पा रहा है। क्लियर? अब बी का निकालते हैं। तो बी जो है 3 यूनिट में कर पा रहा है, मतलब अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो कितना हो जाएगा यहाँ 90 डेज। क्लियर? तो ये 90 डेज में कंप्लीट कर पा रहा है। 1 यूनिट मतलब 30 दिन, तो 3 यूनिट मतलब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर दो, 90 दिन में बी कर पाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये तो नहीं पूछा गया कि ए कितने दिन में कर पा रहा है, बी कितने दिन में कर पा रहा है। ऐसे पूछा जाता तो हम इसका आंसर यहीं निकाल कर क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि दोनों मिलकर कार्य को करेंगे तो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क हमारा कितना होगा? तो टोटल वर्क हमें पता है क्या होता है, एफिशिएंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क निकल आएगा। यहाँ पर हमने देखा ए 3 यूनिट कर पा रहा है 1 दिन में, बी 1 यूनिट। तो चाहे हम यहाँ से निकाल दें ए की साइड से, चाहे बी की साइड से निकाल दें, क्योंकि टोटल वर्क तो सेम आना है। तो अगर हम ए की साइड से देखें तो ए 1 दिन में 3 यूनिट कर पा रहा है, तो 30 दिन में कितनी कर लेगा, 90 यूनिट कर लेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 90 यूनिट कार्य। यहाँ से भी बी जब 1 दिन में 1 यूनिट कर पा रहा है तो 90 दिन में कितना कर पाएगा, 90 यूनिट। 1 दिन में 1 कर रहा है तो 90 दिन में कितनी करेगा, 90 यूनिट करेगा। ए 1 दिन में 3 यूनिट कर रहा है तो 30 दिन में कितनी कर पाएगा, 90 यूनिट कर पाएगा। मतलब कार्य क्या है, सेम है। अगर कार्य हमें सेम अगर इसमें आ रहा है, इसका मतलब कि हमने टोटल कार्य को क्या निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। तो चाहे ए की साइड से निकाल दीजिए चाहे बी की साइड से, हमारा आंसर क्या आ गया, 90 यूनिट कार्य आ चुका है। इतना क्लियर? तो यहाँ से ये हमें आप करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया था। चलो, टोटल वर्क हमारा आ चुका है। हमने ए के अकॉर्डिंग निकाल लिया, सीधा 90 यूनिट। बी के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब बोला गया है आपसे ए और बी उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। तो हमें पता है 90 यूनिट ये है टोटल वर्क। दोनों 1 दिन में 4 यूनिट कर पा रहे हैं, 3 इसकी और 1 इसकी। तो देखिए 4, कितना आंसर आ जाएगा, 22 2/4 डेज, मतलब 22 1/2 डेज। मुझे उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ रिंकी एंड पिंकी फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशो ऑफ 7:3। द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशो। क्या मतलब है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए रिंकी तथा पिंकी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:3 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेम वही है जो हम करते हुए आ रहे हैं अभी तक के क्वेश्चंस में। इसको रब कर देता हूँ। रिंकी और पिंकी की जो कार्य क्षमता का जो अनुपात दिया गया है वो 7:3 दिया गया है बस। और आपको ये बताना है कि उनका समय के हिसाब से उनका अनुपात क्या होगा। उनका जो समय है उसके हिसाब से उनकी क्षमता का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जब उनकी कार्य क्षमता इतनी है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:7।
बस यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि उनकी समय का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन आपको 3:7 दिया गया होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको घर से करना है। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इसको आप घर से करके लाइएगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।